प्रेमी नमस्कार। हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या लाइव होते हैं तो बड़े मैसेज आते हैं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि 65% हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माताएं अपनी टेंशन की बात बहुत रखती हैं। देखिए बच्चों, ज़्यादा सोचना हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, औरत की सोच सच होती है, उसने अपने घर की चिंता रखनी होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, परिवार चलाना, उसके बाद बच्चों की ब्याह शादियाँ, उसके लिए धन दौलत, इन सब चीज़ों की टेंशन जो है औरत साथ लेके ही सोती है। मैं तो सारे पतियों को या और बहनों के भाइयों को यही बात करता हूँ कि अगर बहनें कोई आपसे बात शेयर करें, उनका हौसला बढ़ा दिया करो, उनका हौसला ना थोड़ा करो। इसी तरह अगर पत्नी अपने पति से बात करती है तो पति का फर्ज बनता है उसका हौसला बढ़ाए, उसकी बात सुने। अगर कोई पति अपनी पत्नी की बात सुन लेता है तो पत्नी का मन हल्का हो जाता है, वो तनाव में नहीं जाती, उसको डिप्रेशन नहीं होता, तो उसको रात को नींद भी अच्छी आती है। नींद का क्या भाव है, चाहे 2 घंटे आंख लग जाए, दिल से अगर नींद आ गई तो शरीर सारा ठीक रहेगा। तो हमारी अधिकांश बहनें जो हैं इसी की वजह से परेशान रहती हैं। अगर पहले तो वही बात है, अगर कोई गरीब है, मातड़ साथी है, तो उससे पैसा मांगना या पैसे का हिसाब रखना या उससे इज्जत मांगना। जो धनवान होता है, पति उससे, पत्नी जो है उससे समय मांगती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि परिवार को बड़े सिमिट्री से चलाना पड़ता है। कितने तनाव आते हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, पैसे की कमी आती है, मगर अच्छी औरतें जो होती हैं वो जो शिष्टाचार के साथ जुड़ी हैं, पॉजिटिव हैं, वो भगवान के ऊपर यकीन रखती हैं। मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। एक हमारे बाबूजी थे, उनके 6 लड़कियां थी, वो रोज मंदिर में जाते थे। उन्होंने शिव मंदिर में जाना, रोज जाना, बारिश भी होनी कुछ भी होना। हमने एक दिन पूछ ली कि बाबूजी, आप देखो जब भी आप मंदिर जरूर जाते हो। कहते बेटा, मुझे भगवान ने सब कुछ देना, देखने एक समय आएगा, वो समय अनुसार सब कुछ कर देगा। हमने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे कहीं पर, हमने पूछ लिया बाबूजी, आप मंदिर जाते हो, वही आप सुबह दुकान जल्दी खोल लिया करो। कहते मंदिर में सब मिलेगा, भगवान सब देगा, काल पुरख वाहिगुरु सब कुछ देगा। वही बात हुई, एक दिन उन्होंने लड़कियों की शादी कर दी, लड़कों को मकान बना दिए, तो मेरे को लेके गए। कहते बेटा, मंदिर में जाने का ये लाभ होता है, जो भगवान के प्रति आश्रित होता है भगवान उसके सारे काम करता है। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक लड़का, उसकी माँ बड़ी बीमार थी, वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मैंने अपनी माँ का ऑपरेशन कराना है। तो क्या मन में ख्याल आया कि मैं जाके फलाना मंदिर में जाके पाठ करता हूँ तो भगवान मेरी बात सुनेगा। वो मंदिर में गया, उसने जाके प्रार्थना करी, तो उसी दौरान एक सेठ भी आया हुआ था जिसके पास 4 पैसे थे। उसके मन में आया कि मैं बच्चे की मदद करूं। उसने कहा बेटा, ये ले पैसे, मेरे को पता चला तू परेशान है, भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान, उसने जो भगवान के आगे प्रार्थना करी थी कि मेरे को कोई पैसे मिल जाए, मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवा लूं, तो भगवान की कृपा से वो सेठ ने उसको 10,000 दे दिया। वो बच्चा उठा, उसने धन्यवाद किया। तो सेठ ने कहा सुन बेटा, अगर तेरे को दोबारा जरूरत पड़े तो ये मेरा पता ले ले, तू मेरे घर आके पैसे ले जा। वो उसका कितना विश्वास था भगवान के प्रति। कहता नहीं प्रभु, जिस भगवान ने आपको भेजा मेरी मदद करने के लिए, मैं दोबारा फिर तप करूंगा, जप करूंगा, पाठ करूंगा, अपनी भूले बख्शाऊंगा, वो प्रभु का धन्यवाद करूंगा, वही प्रभु फिर आपको द्वारा भेज देगा। पर मन अच्छा होना चाहिए, मन में नेगेटिविटी ना आए। अगर आपसे कोई हौसला मांगे है, उसको दिलेरी दिया करो, उसको हौसला दिया करो, पॉजिटिव रहा करो। तो बहनों, पॉजिटिव रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे, नहीं तो आपका हर अंग अंग दुखता रहेगा, लीवर आपका खराब रहेगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी। वही बात है, क्रोसिन की गोली खा के काम पे लगे रहो। तो सबसे पहले टेंशन को छोड़ो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। प्रभु है। मैं वही कहता हूं कि प्रभु को अगर बहुत बड़ा देखोगे तो वो आपके सारे बड़े बड़े कार्य कर देगा। मन में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। फूल की
फजूल की कोई बुराई, निंदा, चुगली, ओस पड़ोस इधर की बातें मत करो। बस अपने काम से मतलब रखो। मैं फिर कहता हूँ, औरत का मंदिर जो होता है रसोई होती है। औरत का मंदिर रसोई होती है। जब उसके बच्चे, उसका पति खा के तृप्त हो जाता है तो उस औरत को वो आशीर्वाद मिलता है। अरे औरत की तो भगवान इतनी जल्दी सुनता है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। बस टेंशन छोड़ दो, सुबह जल्दी उठो, पाठ करो, भगवान से अरदास करो और सारा दिन साफ सफाई सब सुथरे रखो, अच्छे अच्छे मन में विचार रखो, यही भाव रखा करो, प्रभु हमारी सुनेगा, हमारी सुनेगा। तो नियम नियमावली बना के आप जिंदगी में जियो। 11 बजे सो जाया करो और सुबह अच्छे अच्छे विचार। वो यही होता है, रात को सारी टेंशन में गुजार देते हैं, चिंता में गुजारते नहीं। रात को भी ऐसे मुंह में हाथ मार के, हे प्रभु हमारा सुबह ये काम है, आपने करना है, करना है। एक काम को आप 10 बार 20 दिन 1 महीना लगातार बोलते रहो एक काम को, भगवान आपका काम करना शुरू कर देगा। सुबह उठे, पाँव नहीं जमीन पे लगाने, ऐसे जमीन पे हाथ लगा के माथे पे लगाना, इसी तरह फिर हाथ रखना है। प्रभु कैसे अरदास करनी, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, अगर कुंवारी है वो अपने पिता का नाम बोल दे, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मैं फला जगह में इस स्थान पे रहती हूँ, मुझ पर दया दृष्टि करना। तो भगवान से मांगना है, बड़े आराम से मांगना है, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी। फलाना अमीर था, फलाना ऐसा था, फलाना भगवान को मानता नहीं था, कोई शराब भी था ना, किसी का गुरबानी भी कहती करनी अपो अपनी के निर्णय के। तो मैं यही बात कहता हूँ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। सुनो, हमारा ये घरों में जो कैमरे लगते हैं वो बंद हो सकते हैं, मगर भगवान का 24 घंटे कैमरा भी चलता है, बही खाता भी चलता है। वो जो हम करते हैं वो हमारे साथ दोबारा रिपीट हो जाता है। तो चिंता मत छोड़ दो, चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो, मेहनत करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, एक दूसरे को हौसला दो। निंदा चुगली, एक दूसरे से लड़ाई, हीन भाव करके एक दूसरे को नीचा न दिखाया करो। पति पत्नी तो सूत्रधार होते हैं, एक माला में पिरो के रखना, उसी तरह आपके बच्चे होंगे। अपने बच्चों को भी पॉजिटिव रखो, ये ना को बच्चे भूखे मर जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा, ऐसे ना। अच्छा, कोई पता नहीं होता कोई कहाँ पहुंच जाए, किसका भाग्य आपके साथ हो जाए। तो मेरा तो विनम्र आपसे ये प्रार्थना, भगवान में यकीन रखो, अच्छे विचार रखो, अपने पूरे घर की तरफ ध्यान रखो, कोई भी निंदा चुगली करे उस तरफ ध्यान नहीं देना। सबको नमस्कार।